You first have to read about the question. Question पहले पढ़ लो एक बार. Then I will start the poll. ठीक. So मैं poll start कर देता हूँ तुम्हारा. So for this I am giving the poll. चलो आंसर करो. Age of fossil. चलो इसका आंसर क्या होगा? मीन्स which is the accurate method for determining the age of the fossil. देखते हैं. 75% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया. यस परीक्षित, वेरी गुड. देखो तुमको मैं डैशबोर्ड शेयर कर दे रहा हूं. यस जसलीन साहू, परीक्षित एंड लीलाधर, कांग्रेट्स. सो आज का पहला क्वेश्चन में तुम तीनों ने छक्का लगा दिया. ठीक, वेरी गुड. सो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? देखो ये तुम्हारा बोला है, एज ऑफ फॉसिल इन द पास्ट वाज जनरली डिटरमाइंड बाय रेडियोकार्बन मेथड, दैट इज द C14 आइसोटोप, and other methods involving radioactive elements found in the rock, but more precise method means the more. Yes, no problem Varun, good morning beta. Yes, so which is the most accurate method for determining the age of the fossil? तो यहाँ पे देखना है बेटा. तो ये जो इसका आंसर तुम्हारा है C, थोड़ा देख लेना. ठीक, तो इसका जो आंसर तुम्हारा होता है C, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस. तुमको ये बेहतर पता होगा मेरे से. एंड द फॉसिल डीएनए. ठीक, सो पहले हम क्या यूज करते थे? रेडियो कार्बन मेथड हम यूज करते थे, बट नाउ दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड. ये थोड़ा याद रखना. ओके, सो नेक्स्ट जाते हैं. सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके लिए पोल में नहीं दूंगा. ठीक, अकॉर्डिंग टू ओपारिन which one of the following was not present in the primitive atmosphere of the earth? ठीक है, पोल कर देते हैं बेटा इसका. चलो पोल कर देते हैं, देखते हैं कौन होता है. इजी क्वेश्चन है. अरे कमेंट में मत दो आंसर, ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं रहता है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ये एक तुम्हारा बेसिक इजी क्वेश्चन है. ठीक, ये संकल्प ने आंसर दे दिया है. अरे मैंने वरुण का बात सुन लिया. ठीक, वरुण ने बोला कि सर पोल करो बोल के. ठीक, ये इजी क्वेश्चन है. ओके, ठीक, सो देख लो फिर भी. यस, ये तुम्हारा परीक्षित, वर्षा एंड पद्मावती, वेरी गुड. ठीक, तो देख लो बेटा. According to Oparin, which one of the following was not present in the primitive atmospheric Earth? ऑक्सीजन नहीं था. ठीक, so at that time Earth was having reducing environment. ठीक, so इसका तो हम पोल करेंगे. ठीक, मैं 3 का पोल तुमको दे दे रहा हूं. एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. डाइवर्सिफिकेशन प्लांट इन लाइफ अपीयर ड्यू टू. ठीक, चलो मैं पोल दे देता हूं. पोल तुम्हारा स्टार्ट हो गया. चलो डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट लाइफ appeared due to long periods of evolutionary change. मतलब nowadays we have the variety of plants. What is the reason of that? उसका रीजन क्या है? ठीक, due to long periods of evolutionary changes, due to abrupt mutations suddenly on earth by seed dispersal. देख लो डैशबोर्ड. ठीक, वेरी गुड. परीक्षित, वर्षा, लीलाधर. ठीक, तो इसका आंसर बहुत इजी है तुम्हारा. कौन सा इसका आंसर तुम्हारा है? ड्यू टू लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस. तो इसका जो तुम्हारा है आंसर ये वाला तुम्हारा. ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन छक्का मारता है. सो लेट्स सी. ठीक, तो पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद पोल तुम स्टार्ट करूंगा. इन द रिसेंट इयर्स डीएनए सीक्वेंसेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एम्प्टी डीएनए
and Y chromosome were considered for the study of human evolution because, ठीक, तो मैंने इसका तुमको पोल तुमको मैं दे दे रहा हूं, ठीक, चलो तुमको पोल इसका दे दिया गया, स्टार्ट कर लो। एक तुम्हारा क्वेश्चन है प्रीवियस का तुम्हारा, अरे यस थैंक यू हम पन्ना, वेरी गुड। इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, तुम्हारा रैंक नंबर 1 आना चाहिए। आज परीक्षित पूरा छक्का मार रहा है, परीक्षित कपासी। वेयर आर यू फ्रॉम परीक्षित, कमेंट में बता सकते हो। यस बेंगलुरु, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, तो देख लो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए, बहुत से बचा रहता है। इन द रिसेंट ईयर डीएनए सीक्वेंसेस, ओके, ऑफ एम्प्टी डीएनए, मेरे को यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी डीएनए, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी डीएनए, व्हाट इज एम्प्टी डीएनए? एम्प्टी मतलब व्हाट, कमेंट में रिप्लाई करो। Empty DNA and Y chromosomes were considered for the study of human evolution. Yes, very good, very good. Empty मतलब mitochondrial DNA. Okay. So nowadays we are studying mitochondrial DNA and Y chromosomes were considered for the study of human evolution because इसका आंसर तुम्हारा C होगा, ठीक? Answer is the C. They are uniparental in origin and do not take part in recombination. They are uniparental in origin. They come from only one parent and they do not take part in the recombination. Okay? So this is the correct answer. So start करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं इसमें कौन छक्का मारता है। ठीक, सो मैं तुम्हारा इसका पोल तुम्हारा दे रहा हूं, थोड़ा इसको जूम भी तुमको कर देता हूं, ठीक, और इसका तुम पोल भी तुमको मैं दे रहा हूं, ठीक। सो अब तुम इसको करो, चलो अच्छा से एक बार पढ़ लो, फर्स्ट रीड वंस देन वी विल गो फॉर द दिस वन। ये तो गया बेटा सबका इसमें सबका गया, ठीक, ये गया, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। देख लो पोल का रिजल्ट, देखते हैं कौन इसमें आता है। यस, वेरी गुड, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो नाम क्या है रे? सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लीज देखते हैं क्या है, ठीक। ठीक, तो इसका जो तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा है एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक। Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Means what was the sequence of evolution? If you carefully study, so इसका आंसर तुम्हारा ये होगा B, overproduction, then variations, then constancy of population size and natural selection। नहीं, when B and D are not same, ठीक, B and D are not same, okay। The B clearly defines the answer, ठीक, means Darwin and Wallace, what they told about organic evolution? So first there was overproduction, ठीक, variation, population size remain constant, ठीक, and then there is the last step is the natural selection, and the natural selection will lead to speciation. The natural selection will lead to speciation. Good. So ये थोड़ा याद रख लो। Okay. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किसका आता है। वरुण ने अभी तक खाता नहीं खोला है, ठीक।
तो थोड़ा इसको मैं जूम कर दे रहा हूं बच्चों, तो थोड़ा सा टाइम ले लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो अच्छा से, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। और कभी कभी क्या होता है, तुम देखे ना नीट में इवोल्यूशन का क्वेश्चन लेंथी सब आता है, पूरा बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहता है, तो एक बार पढ़ लो, ठीक, पढ़ लो, देन उसके बाद पोल तुमको मैं देता हूं। जस्ट हैव अ रीड वंस, एक बार पढ़ लो, देन आई विल गिव यू द पोल। ठीक, चलो मैं पोल तुमको दे दे रहा हूं, ठीक, आई एम गिविंग द पोल। चलो पोल देते हैं, देखने कितना कर पा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन बहुत फास्ट कर दे रहे हो, मतलब तुम्हारा रैंक डेफिनेटली है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन एक तुम्हारा है, ठीक, देख लो। ये लीडर बोर्ड, परीक्षित, देन सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेगा सरंजी। थोड़ा एनसीईआरटी बुक पढ़ो थोड़ा, ठीक। जस्ट अवे 4 में आता है शुभम, 5 में आता है वरुण, 6 में आती है ऐश्वर्या, ओम प्रकाश, चिन्मय, ठीक, देख लो, ठीक। Which of the following statements are correct according to the Oparin-Haldane theory? ठीक, कौन सा करेक्ट तुम्हारा है? ये वाला पढ़ लो एक बार तुम्हारा। First form of life could have been could from pre-existing non-living organic molecules and that formation of life was preceded by chemical। तो ये तुम्हारा सही है, ये the correct statement, ठीक। तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी तुम्हारा सही है। लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बाय कंडेंसेशन ऑफ, ये भी तुम्हारा सही है, ठीक। द कंडीशन ऑफ अर्थ वेयर प्रिमिटिव अर्थ विद हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स, ये पढ़ने से तो एनसीईआरटी तो रिवाइज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर वोल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, तो ये भी तुम्हारा सही है। बट तुम देखो यहाँ पे The past atmosphere of Earth was oxidizing, ठीक, तो ये तुम्हारा रॉन्ग आ गया। The atmosphere was reducing in nature, ठीक। Diversity was always the same since creation and will be same in the future also, ठीक। It was the concept given by Darwin. Diversity was always the same since creation and will be the same in the future also. The statement was given by Charles Darwin. So ठीक है, तो यहाँ पे ओनली तुम्हारा ये वाला गलत है, बाकी सब तुम्हारा ठीक है। ओके, वेरी गुड, तो इसका आंसर ठीक। तो वी शुड आल्सो एनालाइज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये भी थोड़ा एक तो तुम उसी टाइप का क्वेश्चन तुमको मैंने दिया है, ठीक, एक बार पढ़ लो अच्छा से, लेंथी क्वेश्चन है। You determine which one is wrong and which one is correct. Then I will start the poll. एक बार पढ़ लो। सेल्फ का हो गया नहीं, गुड। ठीक, सो आई एम स्टार्टिंग द पोल, आई एम स्टार्टिंग द पोल। चलो पोल स्टार्ट हो गया, क्विकली गिव द आंसर। Only 55% students have given the correct answer. देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। चलो वरुण ने खाता खोला अपना, ये वरुण धवन का फैन है, इसलिए वरुण धवन का फोटो सब लगा रखा है, ठीक। तो देखो, सो ये तुम्हारा लीडर बोर्ड, ठीक।
परीक्षित थोड़ा अभी पीछे हो जा रहे हैं, तो समझ में आया? तो 7, तो इसमें ऑल करेक्ट है। इफ यू रीड केयरफुली ऑल आर द सेंटेंसेस ऑफ एनसीईआरटी बुक। ये थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा इसलिए मैं दिया है, यू मेमोराइज द फैक्ट, ठीक है? इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये मेमोराइज द फैक्ट, द यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, मींस द एज ऑफ द यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. ठीक? Life appeared 500 million years after the formation of Earth. मतलब ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, it is present at the beginning of the NCERT book, if you study. Almost 4 billion years back. The first non-cellular forms of life could have been originated 3 billion years back, and they were like small capsules. They would have been giant RNA molecules like RNA, protein, polysaccharides. And the first cellular form of life did not possibly originate about 2000 million, 2 billion years ago. These were probably single cells. So all the sentences are correct. You check in the NCERT book. Okay. So the answer is the D. All are correct. ठीक? तो थोड़ा NCERT पढ़ लो। ये जो क्वेश्चन में तुम्हारे बहुत सारे आंसर इसमें है। ठीक? तो नेक्स्ट चलता हूँ। तो इट इज द क्वेश्चन। तो ये तुमको मैं पोल दे देता हूं, ठीक? चलो, पोल तुम्हारा स्टार्ट हो गया। SR के लवर, गुड मॉर्निंग बेटा। देखते हैं, पोल आने दो बेटा, पोल आने दो। पोल आने से पता चलेगा रैंक तुम्हारा कितना है। रैंक क्वेश्चन तो सबको हो जाएगा ये, लेकिन रैंक तुम्हारा इसमें आना चाहिए। रैंक कहाँ 1 आ रहा है? शुभम सामंतराय का 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस का 1, परीक्षित क्या हुआ? चले जाएगा नीचे नीचे 7, वरुण का तुम्हारा हो गया 8। ठीक? तो ठीक, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डिफेंसिव एडेप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये तो नहीं है। ड्रग रेजिस्टेंस भी नहीं है। डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री। ठीक? सो ये वाला तुम्हारा प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विथ सराउंडिंग। ठीक, याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन का पोल। ठीक, देख लो इसका, मैं पोल तुमको इसका दे दे रहा हूं। आई एम गिविंग द पोल, एक बार पढ़ लो अच्छा से। इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, क्या इसका है? देखते, रैंक तो आना चाहिए बेटा। SRK का रैंक आना चाहिए ना। देख लो पोल, देख लो। ठीक, यू सी द पोल। ठीक, इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम, which of the following brings about a change in the gene frequency in a non-directional manner? ठीक, माइग्रेशन, म्यूटेशन, रैंडम ड्रिफ्ट। नॉन-डायरेक्शनल मतलब रैंडम, डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। तो इसी से तुमको इसका क्लू तुमको मिल जाएगा। इसका क्लू तुमको माइग्रेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन। ठीक, सो इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम, which of the following brings about a change in gene frequency in a non-directional manner? ये तुम्हारा हो गया रैंडम ड्रिफ्ट, याद रखना इसको। हाँ, म्यूटेशन भी है, म्यूटेशन भी तुम्हारा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पद्मावती ने बोला है सर म्यूटेशन भी तो रैंडम है। यस,
म्यूटेशन भी रैंडम है, ठीक, लेकिन रैंडम ब्रिप तुम्हारा दिया है तो ये उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे बी सी दोनों हो सकता है। तो समटाइम्स क्या होता है, तुमको दो दो आंसर तुमको सही मिलेंगे, ठीक, लेकिन तुमको इसमें से मोर एप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है इसके हिसाब से, ठीक। इन रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन इन इक्विलिब्रियम, ठीक, which of the following brings about a change in the gene frequency in a non-directional manner, ठीक। तो पर्टिकुलर तुम्हारा ये होगा तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें, ठीक, रैंडम ड्रिफ्ट, ठीक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। देख लो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो इसको, ठीक। Convergent evolution is illustrated by dogfish whale, rat and dog, bacterium and protozoan, starfish and cuttlefish, ठीक। तो इसका तुम्हारा मैं पोल तुम्हारा स्टार्ट कर रहा हूं इसका, ठीक। चलो पोल स्टार्ट कर दिया, आंसर दो। तो देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, क्विक। चलो पोल का आंसर आ गया है। परफॉर्मेंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था तो मैंने दे दिया है, देख लो। शुभम सामंतराय, सेल्फ कॉन्फिडेंस वरुण। देखो अब मेरे को यहाँ पे बताओ, मीन्स व्हाट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन स्ट्रक्चर डॉग फिश। आंसर तो तुम्हारा डॉग फिश तुम्हारा क्या हुआ, डॉग फिश एंड वेल तुम्हारा इसका आंसर हुआ। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा बताओ, एनीवन कमेंट मी इन द बॉक्स। मींस डॉग फिश और वेल में क्या होता है स्ट्रक्चर व्हिच रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस यस यस, वेरी गुड। तुम यहाँ पे देखो, वेल इज एक्वाटिक, वेल तुम्हारा क्या एक्वाटिक मामल है, डॉग फिश मतलब शार्क, ठीक, ये फिश है। सो दोनों में फिन है, दोनों में फिन है एंड बोथ हेल्प इन द स्विमिंग, ठीक, लेकिन उनका स्ट्रक्चर उनका अलग है, ठीक है। वेल का जो तुम्हारा है दैट इज द मॉडिफाइड फोर लिम्ब, मॉडिफाइड फोर लिम्ब, ठीक, और डॉग फिश का तो टिपिकल फिश का ही फिन वो है, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनका फंक्शन सेम है, स्विमिंग। वेरी गुड, यस, उसको फ्लिपर भी हम बोल सकते हैं। Yes, yes, different in origin and structure also, same in function. Good. So चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सो तो एक बार पढ़ लो अच्छा से, इजी क्वेश्चन है तो चलो इसका पोल क्विकली इसका पोल हम कर देते हैं, ठीक। चलो ओके, थोड़ा फास्ट, ठीक है। यस प्रिंस, आई विल ट्राई टू मेक सम फास्ट, ठीक है। एक्चुअली इवोल्यूशन तुम्हारा है तो थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा इसमें है, तो इसलिए थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ। चलो फास्ट चलते हैं थोड़ा, ओके, आई विल ट्राई फास्ट। देख लो ये तुम्हारा पोल आ गया, ठीक। तो 11, तो 11 का तो आंसर तुम्हारा क्या होगा इसमें, ये तुम्हारा बी, ठीक। ऑर्गन्स विद एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक। तो चलो नेक्स्ट का स्टार्ट तुम्हारा करता हूं। चलो इसका मैं तुम्हारा पोल तुमको दे देता हूं। चलो क्विक क्विक करो जल्दी। ओके फास्ट जाता, चलो फास्ट चलते हैं। तो मैं आप
ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, जस्ट हम क्वेश्चन करते जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चों चलो पोल का आंसर तुम्हारा देख लो। ठीक ठीक, तो वही डार्विन ने जो बोला, डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस, बट अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन वाज कंटिन्यूअस। ठीक, सो ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, ठीक, तो 13 का तुमको पोल में तुमको दे रहा हूं, तो क्विकली इसका तुम करो, चलो क्विक जल्दी दे। चलो हो गया, इतना अच्छा आंसर नहीं आया, देख लो इसका आंसर बहुत बच्चों ने गलत दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या था, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन ए पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम, ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, ये वाला, ये थोड़ा देखना, इंटरब्रीडिंग विद इन द पॉपुलेशन। ठीक, तो ये तुम्हारा नहीं होगा, लार्ज पॉपुलेशन साइज, हाईली जेनेटिकली वेरिएबल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक, तो याद रखना। नेक्स्ट क्विक चलते हैं, तो ये तो एक इजी क्वेश्चन है, चलो इसका जल्दी से पोल में दे रहा हूं। चलो क्विक, ओके, देख लो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक, तो इसमें तुम्हारा आंसर आ गया ये वाला, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक, पेक्टोरल फिन्स ऑफ, ठीक, होमोलोगस ऑर्गन, तो बेसिक उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनका फंक्शन अलग अलग है। सो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो 15 के लिए मैं तुमको पोल दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा उसमें डिफिकल्ट नहीं है, 15 के लिए पोल है, देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन, इसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है इसका। देयर इज नो लाइफ ऑन मून, इजी क्वेश्चन में ज्यादा गलत होता है। अरे तुमने डिफिकल्ट क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्मेंस सबने दिया, इजी में सबका विकेट गिर गया। ठीक, so there is no life on moon due to the absence of what, water। अरे वाटर ही, जल ही जीवन है। ठीक, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन ये तुम्हारा सेकेंडरी है, पहले पानी चाहिए लाइफ का क्रिएशन के लिए। जैसे कि हम अर्थ में पहले वाटर आया ना, पहले वाटर आया, एमोनिया, मीथेन, ये सब तुम्हारे थे, उसके बाद तुम्हारा लाइफ आया। तो लाइफ के लिए पहले पानी चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन, सर्वाइवल के लिए वाटर। ओके, 16 का सब मैं पोल कर दे रहा हूं। ठीक, तो 16 के लिए पोल स्टार्ट कर रहा हूं मैं,
आई एम स्टार्टिंग पोल फॉर द 16 के लिए, तो 16 के लिए पोल हम करते हैं। चलो ओके, सो देख लो पोल का रिजल्ट। ऐश्वर्या कहर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी। ठीक, तो ये तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको तो याद रख लेना तुम, फाइलोजेनी के लिए तुम्हारा। ठीक, तो क्या राइबोसोमल आरएनए। ठीक, सीक्वेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू नो द फाइलोजेनी, राइबोसोमल आरएनए। नो, डीएनए नहीं होगा। ठीक, व्हाई नॉट डी, डीएनए नहीं बेटा। ठीक है, फाइलोजेनी मतलब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हम देख रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मोलिकुलर लेवल में तुम्हारा काम तुम्हारा होगा, राइबोसोमल आरएनए, डीएनए नहीं होगा। Which of the following is the most important speciation? ये तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं तुमको पोल दे रहा हूं। ठीक, चलो हाँ ये ठीक है, ठीक है। मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस, ये ठीक है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन इसका हम थोड़ा प्रिसाइजली स्टडी हम करते हैं, तो तुम्हारा राइबोसोमल डीएनए होगा बेटा। ठीक है हार्दिक, यस ठीक, प्रियंस ने सही बोला है, वेरी गुड। पहले आरएनए एंड देन यस, वेरी गुड उसने, इट इज ए वेरी गुड लॉजिकल रीजन। पहले हम इवोल्यूशन इज कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड, तो पहले आरएनए का इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद तुम्हारा डीएनए आया। ठीक, वेरी गुड। 17 का तुम्हारा जो आंसर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर स्पेसिएशन, कौन सा तुम्हारा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक, चलो वेरी गुड, क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तुम्हारा 2 क्वेश्चंस हैं, सो मैं 18 के लिए तुम्हारा पोल तुमको दे दे रहा हूं। आई एम गिविंग पोल फॉर 18। चलो जल्दी, जो क्वेश्चन थोड़ा इजी है उसमें ज्यादा गलत हो रहा है बच्चों का। देखते हैं, ठीक, सो देख लो। ठीक, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज। ठीक, ये पूछ रहा है जीन रेशियो शुड बी कांस्टेंट, सेक्सुअल सिलेक्शन, रैंडम मेटिंग, म्यूटेशन, जीन फ्लो। ठीक, अगर हम सेक्सुअल पॉइंट के बेसिस में सिलेक्शन करेंगे तो ये रेशियो तुम्हारा सेम रहेगा। रैंडम मेटिंग, ठीक, ये नहीं होगा। म्यूटेशन तो होगा ही नहीं तुम्हारा। जीन फ्लो मतलब रैंडम मेटिंग, जीन फ्लो, म्यूटेशंस, ठीक है, इन 3 चीजों में तुम्हारा क्या होता है, तो जीन रेशियो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ये सब रैंडम मेटिंग, पता नहीं हमको इसका रिजल्ट क्या होगा। म्यूटेशन, वी डोंट नो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। जीन फ्लो, हाउ मच जीन फ्लो, ये हमको पता नहीं है। सेक्सुअल आगे हम सिलेक्शन हम लेंगे सेक्सुअल पॉइंट के बेसिस से, तो ये रेशियो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, सो यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, सो यस, तो सेक्सुअल सिलेक्शन। ठीक, तो 19 के लिए पोल ले लो थोड़ा, यू गो पोल फॉर द 19 के लिए। चलो 19 के लिए पोल तो मैं दे दे रहा हूं। चलो
कोई, ये तो इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। यस, गुड आफ्टरनून। ठीक ठीक, ओके 18 का हम तो डिस्कस करेंगे, ठीक है 18 का हम तो डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन अलग है बेटा, ठीक है ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, एक मिनट। सो इसका मैं कर देता हूँ, विल डिस्कस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जेनेटिक गिफ्ट ऑपरेट ओनली इन द तुम्हारा स्मॉल पॉपुलेशन, ये याद रखना। देखो हम इसको थोड़ा डिस्कस, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है बच्चों का, ठीक, तो विल डिस्कस दिस वन। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब तुम्हारा क्या हुआ, जीन रेशियो कांस्टेंट मतलब तुम्हारा क्या, मतलब सपोज हम स्टडी करेंगे, सपोज एक F1 जनरेशन है, F2 F3 जनरेशन है, ठीक है। तो अगर हम जनरेशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इन अंडर विच क्राइटेरिया, तो रेशियो उनका, सपोज मैं बता रहा हूं, सपोज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सपोज जनरेशन ए, उससे तुम्हारा बी हुआ, उससे सपोज तुम्हारा सी हुआ, ठीक है, 3 जनरेशन सपोज है, ए से तुम्हारा बी हुआ, बी से तुम्हारा सी हुआ, ठीक, ओके। तो जीन रेशियो रिमेन कांस्टेंट, सपोज ए जनरेशन में तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कुछ म्यूटेशन नहीं है, लेकिन सपोज बी में तुम्हारा कुछ म्यूटेशन हो गया है, तो अब जीन कांस्टेंट हुआ का तुम्हारा, अगर सपोज, यस ठीक है, अरे इन अगर हम क्या ये जनरेशन में ये स्टडी हम कर रहे हैं, ठीक, सिलेक्शन हम कर रहे हैं ए बी सी में, सपोज बी में कुछ म्यूटेशन हुआ है, ए और सी में कुछ म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो जीन रेशियो डिफर करेगा बी का ए और सी से। रैंडम मेटिंग मतलब मेटिंग, रैंडम मतलब कोई किसी से मेटिंग कर सकता है, ठीक है। जीन फ्लो, जीन फ्लो होने समय क्या होता है, एनसीडी में तुम्हारा क्या हुआ तुम्हारा, अगर यहां से यहां जीन फ्लो हुआ तो यहाँ पे जीन एडिशन होगा, यहाँ से जीन डिलीट होगा, तो रेशियो कैसे तुम्हारा कांस्टेंट रहा। म्यूटेशन में पता नहीं कितना बेस पेयर का म्यूटेशन होगा, ये तुम्हारा फ्रेंडशिप हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन तुम्हारा हो सकता है। सपोज बी में तुम्हारा कुछ म्यूटेशन नहीं हुआ है, लेकिन ए में म्यूटेशन तुम्हारा था, ठीक है, सी में नहीं हुआ है, ओके। हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम इज ओनली वैलिड इफ इन ए पॉपुलेशन देयर इज नो रैंडम मेटिंग। तो ये हमारा नहीं, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम, ठीक, वो तो अलग बात है। इन विच कंडीशन द जीन रेशियो रिमेन कांस्टेंट फॉर एनी स्पीसीज, ठीक, यानी स्पीसीज का बात, द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट योर हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम, वो पॉपुलेशन का बात है, वो स्पीसीज। देखो बेटा यहाँ पे द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम, ठीक, एक स्पीसीज का बात बता, एक स्पीसीज पर हम ये बात कर रहे हैं, एंड दैट रिलेट टू ए पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन इज नॉट, हाँ अगर हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम होता तो ये होता, तो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम, दैट वाज द जीन रेशियो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का वो है, ये स्पेसिस है बेटा, स्पेसिस, तो स्पेसिस के लिए देखना, और ये करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक, तो सेक्सुअल सिलेक्शन, ओके ना, ये ठीक है, ये मैं सही बता रहा हूं, ठीक। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम, ठीक, चलते नेक्स्ट। तो इसका थोड़ा एक बार पढ़ लो। Some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to natural selection, induced mutation, reproductive isolation, genetic drift। तो ये तो इजी क्वेश्चन तुम्हारा है, चलो इसका मैं पोल दे देता हूं, इसका करो।
देख लो पोल का रिजल्ट आ गया है। You see the result. शुभम सामंतराय, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पद्मावती। ओके, तो आंसर ये वेरी क्विकली हम जाएंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू ग्रो इन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, द नेचर विल सिलेक्ट। तो ये थोड़ा देख लो। ठीक, इसका पोल तुमको मैं दे दे रहा हूं। चलो, इसका पोल दे दिया। चलो, चलो देखते हैं क्या आंसर आया इसका। चलो, पद्मावती सेल्फ कॉन्फिडेंस, शुभम सामंतराय। ओके, ठीक। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स व्हाट? ये तुम्हारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जीनोटाइप्स, तो देख लेना। ठीक, ये वाला पढ़ लो एक बार। तो जस्ट हैव अ रीडिंग। Darwin's theory of pangenesis shows similarity with theory of inheritance of acquired characters, and what shall be the correct according to it? चलो इसका मैं पोल देता हूं। ठीक, चलो करो इसको। क्वेश्चन नंबर अच्छे से पढ़ लो। Darwin's theory of pangenesis shows similarity with the theory of inheritance of acquired characters. ठीक, then what shall be the correct according to it? इसमें सबका विकेट झड़ गया है। ठीक, इसमें किसी का नहीं है। मतलब तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Question is saying that Darwin's theory of pangenesis, ठीक, shows similarity with the theory of inheritance of acquired characters. Then what shall be the correct according to it? ठीक, ये वाला देखो। तो इसका जो आंसर तुम्हारा होगा, there should be some physical basis of inheritance. तो इसका जो आंसर तुम्हारा है, there shall be the फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर ये तुम्हारा। ठीक, Darwin's theory of pangenesis shows similarity with the theory of inheritance acquired characters, then what shall be the correct according to it? Useful organs become strong and develop while useless organ become extinct. These organ help in struggle for survival, ये नहीं होगा। ठीक, size of organs increase with the aging, ये तो नहीं है। Development of organ is due to will power, ये तो है ही नहीं। ठीक, तो दिस इज द आंसर। देयर मस्ट बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस, पद्मावती पूछ रही है वन कैसे नहीं होगा। क्वेश्चन बेटा पढ़ो अच्छा थोड़ा। वो पूछ रहा है, क्वेश्चन का यहाँ पे मीनिंग थोड़ा अलग है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ पानजेनेसिस शो, ठीक, पानजेनेसिस शोस सिमिलरिटी विद द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कुछ इसमें सिमिलरिटीज है। देन व्हाट शैल बी द करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट? ठीक, तो लेकिन यूज ऑफ यूजफुल ऑर्गन्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड व्हाइल यूजलेस ऑर्गन बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो नहीं होता है, दैट बिकम ग्रेजुअली तुम्हारा क्या वेस्टिजियल तुम्हारा हो जाता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट में ये बिलीव नहीं किया था। ठीक है, डार्विन थ्योरी ये जो वाला जो पार्ट तुम्हारा क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इट वाज ए पार्ट ऑफ, यस इट वाज ए पार्ट ऑफ द योर डार्विन तुम्हारा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लेमार्क का, बट इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द पानजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन। तो ये उसका पार्ट ही नहीं है। ठीक, ये उसका पार्ट ही नहीं है। और these organs help in struggle for सर्वाइवल।
ठीक, जो उसका पार्ट नहीं है इसका। साइज ऑफ ऑर्गन ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ए और डी में तुम्हारा कंफ्यूजन है, ए और डी में कंफ्यूजन है ना। तो ए टिपिकली बिलोंग्स टू तुम्हारा लामार, बट थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस में ये नहीं आता है। देयर आर सम अदर कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारा आते हैं थ्योरी ऑफ पांजेनेसिस में, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये वाला पार्ट। तो ये तुम्हारा है, तो देयर शुड बी सम फिजिकल बैरियर्स बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिकल बेसिस मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ सम फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ सम क्रोमोसोम्स, देयर शुड बी एक्चुअली देयर शुड बी सम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यस जा रहे हैं, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब द फैक्टर्स द क्रोमोसोम दे मस्ट बी देयर। ओके चलो इसका पोल मैं तुमको दे रहा हूं, पोल। चलो 23 का पोल तुमको मैं दे देते हैं, चलो क्विकली। Let the result first come. We go for the next question. जो लोग स्पीड बोल रहे उनका रैंक क्यों नहीं आ रहा है? जो लोग तुम चाहते हो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊं, तो रैंक तो यहाँ पे आना चाहिए ना। मैं क्वेश्चन स्पीड कर दूंगा, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा रैंक यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो टॉप में तुम्हारा रैंक आना चाहिए, क्योंकि बहुत में जल्दबाजी में तुम्हारा बहुत नीट का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एक सफिशिएंट मिनिमम टाइम दो, ठीक है, फास्ट जाने से कुछ फायदा नहीं ज्यादा। प्रियांश लेकिन रैंक तुम्हारा एक भी नहीं आ रहा है। प्रियांश मैं फर्स्ट जाऊंगा बेटा, लेकिन तुम्हारा रैंक कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे बताओ, रैंक लाओ यहाँ पे, ठीक। सो ऑकरेंस ऑफ एंडेमिक, नहीं बेटा मैं एमबीबीएस तो मैं नहीं हूं, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूं, ठीक। आई एम ए पेट एनिमल डॉक्टर, एमबीबीएस मैंने नहीं हूं मैं, तो मेरा लेकिन मैंने स्पेशलाइजेशन तुम्हारा किया है हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में, ठीक। मेरा पीएचडी डिग्री तुम्हारा है हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में। कब आएगा कब आएगा, कब आएगा? तो 23, तो 23 का तुम्हारा है बी, ठीक। मैं पेट एनिमल का डॉक्टर हूं, ठीक है, पेट एनिमल वेटनरी, ठीक। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलियन एसिड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू, ठीक। तो पोल तुमको मैं भी तुमको दे रहा हूं ये वाला पोल, चलो ये जल्दी कर लो। हाँ यस, वेटनरी डॉक्टर, यस यस वेटनरी। हाँ इसका इजी आंसर है, इजी में तो तुम्हारा रिजल्ट सबका खराब आ रहा है। देख लो रैंक तो नहीं आ रहा है बेटा लोग किसी का। प्रियांश 10 नंबर में है, अरे फास्ट आंसर भी करो, ठीक। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हुआ? 24 का तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक। ठीक इसको कर लो, देखते हैं इसका। फोर्थ कमिंग जनरेशन आर लेस अडेप्टिव देन देयर पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू, ठीक। मैं 25 का दे रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, तो लेट्स स्टार्ट द पोल। फोर्थ कमिंग जनरेशन आर लेस अडेप्टिव टू देयर पेरेंटल जनरेशन, ठीक है। उसका रीजन क्या है? सो हो गया तुम्हारा ये, देखो पोल देख लो, यस कांग्रेस सामंत राय ये टॉप किया इसने, लेकिन सबका विकेट जड़ गया, ठीक। तो क्वेश्चन तुम्हारा पूछा है तुम्हारा, फोर्थ कमिंग जनरेशन आर लेस अडेप्टिव देन द पेरेंटल जनरेशन ड्यू टू, क्या हुआ इसमें?
म्यूटेशन, इसका रीजन तुम्हारा है म्यूटेशन। सर नीट का क्वेश्चन है ना ये नेचुरल सिलेक्शन? हाँ यस, नहीं नहीं होगा बेटा, ठीक ठीक ठीक, म्यूटेशन हो रहा है ना बेटा, तो ग्रेजुअली वी बिकम लेस एडेप्टिव, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक, इजी क्वेश्चन है, मैं पोल इसका तुमको दे दे रहा हूं। चलो पोल में स्टार्ट कर दे रहा हूं। अरे जिसका भी क्वेश्चन हो, ठीक है, आंसर हमको करना है। ऑल ये तुम्हारा, ठीक, चलो। पद्मावती ने बोला सर नीट का क्वेश्चन नहीं है ये, यस चलेगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी क्विक। ये तो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन में भी फास्ट तुम लोग नहीं कर पा रहे हो, ठीक, आंसर फास्ट देना चाहिए, आंसर सबको पता है क्या होगा, बट ये तुम्हारा फास्ट होना चाहिए। विच इज नॉट ए वेस्टिजियल पार्ट इन ह्यूमन, ये तो इजी क्वेश्चन है। सेगमेंटल मसल्स है एब्डोमेन में, वेस्टिजियल, थर्ड मोलर, कॉकिक्स, ठीक है, मतलब विजडम टीथ, तो ये फिंगर नेल्स, ये नहीं है हमारा, ये तो ऐसे ही, मतलब ये आंसर होगा और क्या, ये नहीं है मतलब ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा, चलो मैं थोड़ा कर दे रहा हूं, इसका पोल मैं तुमको दे देता हूं, आई एम गिविंग द पोल। चलो देखो ये थोड़ा क्या है, एक टिपिकल क्वेश्चन ये तुम्हारा है, गिविंग ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन ड्रोसोफिला एन ऑर्गन इज, इसका आंसर आया नहीं है, बहुत पुअर इसका रिजल्ट है, रिजल्ट पुअर है इसका। देखते हैं हाउ मेनी ने करेक्ट आंसर्स कर दिया है। यस देख लो, यस इसका आंसर तुम्हारा होगा, ड्यूरिंग ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन ड्रोसोफिला एन ऑर्गन इज ऑफन मॉडिफाइड टू अनदर ऑर्गन सच एज विंग कुड बी रिप्लेस्ड बाय लेग्स, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर सच मेटामॉर्फोसिस कॉल्ड, इसको होम्योटिक जीन बोलते हैं, होम्योटिक जीन, ठीक, ये थोड़ा याद रखना। ओके समझा, टाइम कितना है एटलीस्ट, ठीक, थोड़ा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, लास्ट 2-3 मिनट में थोड़ा हम डिस्कस करें, ठीक, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो लेट मी फर्स्ट क्विकली फिनिश। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ये याद रख लो होम्योटिक जीन्स, ठीक है, विल डिस्कस लेटर। तो 28, चलो 28 का तुम्हारा, 28 का तुम्हारा ये पोल तुम ले लो, चलो क्विकली। चलो ठीक, देख लो, तो इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, बायोज्योग्राफी। नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आ रहा है उतना इसका, देख लो, ठीक, देखो
आंसर पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश, फोरलिम्स ऑफ द हॉर्स। ठीक ठीक ठीक। अरे मेरा नेम तुम देख लेना ना, ये तुम्हारे प्रोफाइल में। ठीक, कर लेते हैं। ठीक है सब। तो लेट्स फर्स्ट फिनिश द कोर्स। तो 30 का मैं तुम्हारा पोल दे रहा हूं। चलो चलो क्विकली चलते हैं। तो 30 का तुम्हारा मैं आंसर दे दे रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट खत्म कर देंगे आज। ठीक, तो बेटा लोग इसका मैं तुमको पोल दे दे रहा हूं 31 का। चलो चलो इसका मैं तुमको दे दे रहा हूं। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में कौन छक्का मारता है? चलो लास्ट क्वेश्चन में कौन विनर होता है? जो भी डाउट है हम एक तो टेलीग्राम में मैं ग्रुप करके तुम लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, जो भी डाउट है आई विल क्रिएट ए टेलीग्राम ग्रुप एंड आई विल शेयर द लिंक विथ यू। ठीक, उसमें डिस्कस करेंगे। रैंक बोर्ड दिखा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन रैंक बोर्ड दिखा दूंगा। ठीक, देख लो। तो लास्ट का हमारे विनर है शुभम सामंतराय, पद्मावती, ओम प्रकाश। ठीक, तो बेटा टाइम तुम्हारा हो गया। ठीक, तो आज मेरा इवनिंग में क्लास है।